सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के महान दास पास्टर एडविन प्रभाकर के बारे में सब लोग जानते हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 1 अगस्त 1941 में हुआ था। उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए की। उनके परिवार में उनके माता पिता और उनकी 7 बहनें थी और वो 7 बहनों में इकलौते भाई थे। जब प्रभु ने उन्हें अपनी सेवा के लिए बुलाया तो वो अपने परिवार, घर परिवार, अपने माता पिता, बहनों को छोड़कर और लॉर्सन एंड टोब्रो की परमानेंट जॉब छोड़कर वो प्रभु की सेवकाई में निकल पड़े। घर वाले बहुत नाराज थे। सब कहने लगे इसका दिमाग खराब हो गया है, नौकरी छोड़ के, लॉर्सन एंड टोब्रो की नौकरी छोड़ के घर से जा रहा है, ये पागल हो गया है। और घर से निकलते समय उनके पापा ने कहा, बेटा भूखा मरेगा तो वापिस आ जाना। लेकिन पास्टर प्रभाकर ने कहा, पापा अगर मैं भूखा भी मरूंगा तो भी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बुलाया है। और वो घर से निकल गए। और जब वो घर से निकले उनके पास कुछ भी नहीं था। एक पैंट, एक शर्ट, एक टीन का छोटा सा बॉक्स था, एक पुराना कंबल था, उसी को लेकर वो घर से निकल गए। अनेक जगहों में प्रभु का सुसमाचार सुनाते हुए घूमते रहे, ट्रैक बांटते रहे, कष्टों का सामना करते रहे, बहुत भूखे प्यासे रहे। बहुत सालों तक वो प्रभु की सेवा ऐसी करते रहे। और फिर रायपुर के पास्टर पीएस समिल के पास भी काफी दिनों तक रहे। उसके बाद रांची में पास्टर पीटी समिल के साथ अनेक वर्षों तक प्रभु की सेवकाई की। लेकिन 1968 में परमेश्वर ने उनसे कहा कि उड़ीसा के झारसुगुड़ा में मेरी सेवा करने के लिए जा, क्योंकि तुझे वहीं मेरी सेवा करनी है। और पास्टर जी जानते भी नहीं थे कि झारसुगुड़ा कहाँ है। और वो पूछते पाछते झारसुगुड़ा पहुंचे। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी प्रियो। छोटा सा सब स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन था, अनजानी भाषा थी, उड़िया का काखा का भी उनको मालूम नहीं था। सबसे पहले तो किराए के घर के लिए प्रॉब्लम आई, क्योंकि कोई भी बैचलर को घर देने के लिए तैयार नहीं होता था। बहुत जगह घर खोजते रहे, लेकिन उनको किराए के लिए किसी ने घर नहीं दिया। तो वो कभी स्टेशन पर रह जाते थे, कभी किसी पेड़ के नीचे रह जाते थे। और दिन भर ट्रैक बांटते हुए, प्रचार करते हुए और इधर उधर घूमते रहते थे, ताकि कोई क्रिश्चियन लोग उनको मिल जाए। यहाँ पर उस टाइम कोई भी क्रिश्चियन नहीं था। कोई क्रिश्चियन अगर होगा भी तो किसी को जानता नहीं था। और पास्टर जी ऐसी प्रभु के बारे में लोगों को बताते हुए घूमते रहे। मारवाड़ी लोग के बीच में भी बहुत ट्रैक डिस्ट्रीब्यूट किया। काफी दिनों के बाद परमेश्वर के एक प्यार करने वाले मिस्टर डिंगर, जो रेलवे में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने पास्टर जी से कहा कि मेरा परिवार तो रांची में रहता है, अगर आप चाहते हैं, और वो छुट्टियों में आते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मेरे किचन में रह सकते हैं। परमेश्वर के दास ने प्रभु को धन्यवाद दिया कि सिर रखने के लिए तो जगह मिली, और वो आकर उनके किचन में रहने लगे। झारसुगुड़ा शहर उस टाइम 1968 में यहाँ कुछ नहीं था, पूरा जंगल था, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, खाली बंगले थे साहब लोग के, उनमें छोटे छोटे लैंप पोस्ट जलते रहते थे गेट में। और पास्टर जी यहाँ के रहने लगे। और सेवकाई के लिए बहुत बंजर और कठिन जगह थी। बहुत से प्रभु के दास यहाँ आए, लेकिन सब छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन प्रभु के दास पास्टर प्रभाकर ने हार नहीं मानी और वो यहाँ प्रभु का काम करते रहे। कहीं कोई मसीह नहीं था। सुबह से शाम तक ट्रैक बांटते, गॉस्पेल, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की इंजील बांटते हुए और काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए ऐसे दिन भर घूमते रहते थे। उनके पास खाने को भी पैसे नहीं रहते थे। कभी मूंगफली लेके खा लेते थे, पानी पी के सो जाते थे। बहुत दिनों के बाद उनको एक भाई मिले, ब्रदर विल्सन, जो प्रभु को प्यार करने वाले भाई थे। और वो रेलवे में काम करते थे। उनका रेलवे में एक टाइप क्वार्टर था। और उन्होंने पास्टर जी से जब मुलाकात हुई तो बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा कि मेरे घर में आप प्रार्थना कर सकते हैं। और उनके घर के वरांडे में पास्टर जी ने प्रार्थना करना शुरू किया, संडे की आराधना करना शुरू किया। कोई नहीं था, पास्टर जी, ब्रदर विल्सन, वो लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। और काफी दिनों के बाद एक केरली भाई मिले, वो भी आने लगे। वो विश्वासी थे और वो रविवार की आराधना में आने लगे। पास्टर जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ खाने को नहीं रहता था। एक ही ड्रेस होने के कारण वो जब उसको धो देते थे, उसको सुखा के और हाथ से ऐसे एक फोल्ड करके और गद्दे के या तकिए के नीचे रख देते थे, क्योंकि आयरन करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। और रात को लुंगी पहन के सो जाते थे।
और सुबह उसी कपड़े को पहन के फिर प्रभु के काम में निकल जाते थे। दिन भर इधर से उधर घूमते रहते थे और प्रभु के बारे में लोगों को प्रचार करते रहते थे। वो सोचते थे ऐसी मैं ट्रैक बांधते हुए प्रचार करते हुए कभी कोई तो मसीह मुझे मिल जाएगा, उसी आशा में वो दिन सुबह से शाम तक प्रभु के काम में लगे रहते थे। और धीरे धीरे रेलवे के आंध्रा के लोग, कुछ लोग जो रेलवे में काम करते थे, उनसे मुलाकात हुई और वो लोग आराधना में आने लगे। लेकिन वो लोग उद्धार पाए हुए नहीं थे, ऐसी नामधारी ईसाई थे और वो लोग भी आने लगे। और पास्टर जी के द्वारा जब प्रचार किया जाता था, उसके द्वारा वो भी प्रभावित होने और आशीष पाने लगे और वहां पर आने लगे। जीवन में अनेक कठिनाइयां थी, लेकिन पास्टर प्रभाकर का भरोसा अपने जीवित परमेश्वर पर था। वो किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखते थे, पूर्णतः परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। और शुरू से उन्होंने सेवकाई तो विश्वास से शुरू की। उनकी कोई सैलरी नहीं थी, कोई मिशन से नहीं मिले। वो बोलते थे जो मुझे प्रभु के ऊपर विश्वास करने से जो प्रभु देगा उसी में मैं चलाऊंगा। और उनका मानना था कि आर्थिक सहायता पाने के लिए अगर मैं किसी संस्था में मिल जाऊंगा तो मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा, विश्वास का जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने शुरू से ही जाना था कि प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके ही प्रभु का काम करना है। और कभी किसी मिशन से नहीं मिले। और विश्वासियों को भी अपने दान और दशवांशों के द्वारा प्रभु के सेवकों की आर्थिक सहायता करना चाहिए। लेकिन जब कलीसिया में प्रभु के सेवकों की सहायता करने कोई नहीं था, तब उस समय परमेश्वर के दासों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पास्टर प्रभाकर ने अनेक कष्टों और कठिनाइयों का सामना किया। भूखे रहे, लेकिन किसी से कहना या उधार लेना वो प्रभु के और अपनी प्रशंसा के खिलाफ समझते थे। कभी किसी को नहीं बताते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन ऐसे अनुभवों से भरा पड़ा है कि किसी भी का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि पास्टर प्रभाकर प्रभु के सच्चे और ईमानदार सेवक थे। ये जीवनी पास्टरों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ये जानकारी देगी कि किस प्रकार प्रभु ने अपने दास को चलाया, बढ़ाया और जीवन के हर मार्ग में, हर अवस्था में प्रभु उनके साथ रहा। उनका जीवन प्रभु पर अटूट विश्वास और अद्भुत जीवन चक्र पर आधारित है। उनका विवाह भी एकदम अद्भुत रीति से हुआ। परमेश्वर के एक दास और दासी मिस्टर मिसिस विलियम पॉपले उनके घर अचानक एक दिन आए और 2-3 दिन की मीटिंग लेने के बाद फिर एक दिन उन्होंने पास्टर जी से कहा कि हमें परमेश्वर ने आपकी शादी के विषय में भेजा है और भविष्यवाणी हुई है। पास्टर जी घबराए कि मेरी तो कोई कमाई नहीं है और ये लोग भी भारत में इधर उधर घूम घूम के रहते हैं, पता नहीं कैसी लड़की होगी। और पास्टर जी ने मना किया। तब मिसिस विलियम ने उनसे कहा कि मेरी अपनी छोटी बेटी है, मेरी अपनी छोटी बेटी है। तब पास्टर जी ने कहा सिस्टर मेरी तो कोई सैलरी नहीं है और आपकी बेटी को बहुत भूखा मरना पड़ेगा। तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं पास्टर जी, हमको जब प्रभु ने आपके पास भेजा है, भविष्यवाणी हुई है आपके विवाह के विषय में, मेरी बेटी को भूखा भी मरना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु के दास को ही अपनी बेटी दूंगी। और जो भविष्यवाणी हुई थी, हमारी शादी की तारीख भी प्रभु ने बताई थी, वही नियुक्त की गई। और रांची के पास्टर पीटी सैमुअल के चर्च में, रायपुर के पास्टर पीएस सैमुअल के द्वारा 31 जनवरी 1973 में ये विवाह संपन्न हुआ। आश्चर्य की बात ये रही कि पास्टर जी ने मुझे शादी के पहले नहीं देखा था और ना ही कोई फोटो देखी थी। सिर्फ इतना कहा कि नहीं, जब प्रभु ने बताया है तो अच्छी होगी। और विश्वास से हम दोनों की शादी हुई। इस प्रकार हम लोग शादी के बाद एक दूसरे को देखे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी झारसुगड़ा में आकर प्रभु की सेवकाई में लग गए। उस समय पास्टर जी को महीने में मुश्किल से 20-25-30 रुपया ही मिलता था और उसी से घर चलाना पड़ता था। और हर समय घर के किराए की चिंता रहती थी, क्योंकि घर का किराया 40 रुपया था। और हम दोनों चिंता में लगे रहते थे कि कैसे 40 रुपया जमा करेंगे। कैसे कैसे करके जब 40 रुपया जुटाए और मकान मालिक के पास गए, तब मालूम हुआ कि किसी ने आपका किराया दे दिया है। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दिए। बाद में मालूम हुआ कि जो किराया दे रहे थे वो पास्टर ब्रदर SK राहुल थे और वो 3 साल तक प्रियो हमारे घर का किराया देते रहे। सच में प्रभु महान है, उचित समय पर मार्ग खोल के प्रबंध करता है। प्रभु के महान दास पास्टर प्रभाकर को वचन का अद्भुत और अलौकिक ज्ञान था जो परमेश्वर से मिला था। धीरे धीरे लोग आने लगे और कलीसिया बढ़ने लगी।
और पास्टर जी के साथ मैं भी मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई में लग गई। गीत गाने में, बाइबल पढ़ने में, विजिट जाने में, हर बात में सहयोग करने लगी। जीवन में बहुत विषम कठिनाइयां थी। कई कई दिन खाने को कुछ नहीं लेता था, कुछ नहीं रहता था, लेकिन प्रभु सब सहने की शक्ति देता था। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद और स्तुति हो। प्रथम गर्भावस्था में भी जब खाने को कुछ नहीं होता था, 40 पैसे वाली ब्रेड पास्टर जी ले आते थे और हम दोनों पानी में डुबा के खा लेते थे, क्योंकि घर में चाय पत्ती, चीनी कुछ भी नहीं रहती थी कि चाय बना लें। 2 दिसंबर 73 को हमारे बड़े बेटे का जन्म हुआ। और जब फरवरी 1975 को झारसुगड़ा में पहली कन्वेंशन थी और दार्जिलिंग से प्रभु के दास एस सुदम्बा स्पीकर होके आने वाले थे, लेकिन उसके 2-3 दिन पहले ही 19 फरवरी को शैतान ने उनके जीवन में एक कठिन परीक्षा डाल दी। मैं जब कोयले की अंगीठी उठाकर घर में ला रही थी, पीछे से मेरे कपड़ों में आग लग गई। जाड़ों के दिन थे, स्वेटर पहनी थी और मैं बुरी रीति से जलने लगी। पास्टर जी ने बहुत मुश्किल से आग को बुझाया। उनके दोनों हाथ भी जल गए थे और मैं 80% जल गई थी। मेरे बचने की कोई भी आशा नहीं थी। और 2-3 दिन के बाद कन्वेंशन थी। उस समय पास्टर जी के पास उनके हाथ में सिर्फ 5 रुपीज थे। उस टाइम 5 रुपया बहुत होता था। पास्टर जी के हाथ में खाली 5 रुपए थे और वो रिक्शे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने में ही खत्म हो गए। और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे तो उस दिन वहाँ स्ट्राइक था। बहुत विकट समस्या हो गई, क्या करेंगे। बहुत से लोगों ने पास्टर जी से कहा, आप कन्वेंशन रोक दीजिए, आपकी मिसेस इतना जल गई है। पास्टर जी ने कहा, कन्वेंशन नहीं रुकेगी, चाहे मेरी पत्नी मर भी जाए तो भी कन्वेंशन होगी। परमेश्वर ने उनके धीरज और अटूट विश्वास को देखा और उनकी सहायता की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद और स्तुति हो। और कोई ऐसी वैसी सहायता नहीं, बहुत बड़ी सहायता जिस पर किसी को भी जल्दी विश्वास नहीं होगा। 12 दिन तक डॉक्टर डोरा के क्लिनिक में मेरा इलाज हुआ। बहुत भारी खर्चा था। सोफ्रामाइसिन के 2 बड़े-बड़े ट्यूब मेरे जख्मों पे लग जाते थे। इतना डीप जली थी कि बहुत खर्चा होता था। और सोफ्रामाइसिन का दवाइयाँ, रुई, सलाइन, प्रभु के दास चिंतित रहते थे कि मेडिकल स्टोर का बिल कैसे देंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समय ओरिएंट मेडिकल स्टोर था और उसके मालिक अमीर भाई थे। वो पास्टर जी को जानते थे और वो दवाइयाँ देते रहे। और 1 हफ्ते के बाद जब पास्टर जी बहुत डरते डरते मेडिकल स्टोर गए पूछने के लिए कि कितना बिल हुआ, तब उन्होंने कहा कि ब्रदर जी, आपका तो बिल किसी ने भर दिया है। और उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है और बोला है कि जब तक भी दवाइयां लगेंगी आप देते रहना। सच में प्रभु महान है, अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, अद्भुत रीति से सहायता करता है। उसके नाम का धन्यवाद स्तुति हो। 80% बर्न होने के कारण काफी लंबा इलाज था, काफी खर्चा होना था। तब पास्टर जी के मम्मी पापा जो शेडोल मध्य प्रदेश में उस टाइम रहते थे, उन्होंने जब डॉक्टर रमा, वहाँ पर एक मिशन अस्पताल था और उसकी जो ऑनर थी डॉक्टर रमाबाई, उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से कहा कि आपकी बहू को यहाँ लेके आ जाइए। और मेरी मदर इन लॉ और एक नर्स, वो लोग झारसुगड़ा आए। मैं तो बहुत बुरी तरह जली हुई थी, बैठ भी नहीं सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी। मेरे को स्ट्रेचर में डालकर ट्रेन के द्वारा शेडोल लेके गए। मेरा यूरिन वगैरह सब बंद हो गया था और मेरे को वहाँ पर लेके गए और डॉक्टर रमाबाई ने बहुत प्यार से मेरा इलाज शुरू किया। मेरे जख्म इतने गहरे थे, कई बार बेहोश करके जो एनेस्थीसिया देकर मेरा ड्रेसिंग की जाती थी। थाई के जख्म इतने गहरे थे कि वो सूख नहीं रहे थे और बिना स्किन ग्राफ्टिंग के वो ठीक नहीं होते और शेडोल में उसकी कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए पास्टर जी, मेरी मम्मी और मेरे भाई आकर मुझे दिल्ली ले गए और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मेरी स्किन ग्राफ्टिंग हुई और वहाँ पर 5 महीने तक मेरा इलाज होता रहा। मैं बहुत बीमार थी और मैं चलना भी भूल गई थी लेटे लेटे रहने के कारण।
लेकिन प्रभु ने बहुत सहायता की। जब 5 महीने के बाद मैं झारसुगड़ा वापस लौटी, तो जिन लोगों ने मुझे देखा था स्ट्रेचर पर ले जाते हुए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी तंदुरुस्त होकर और अपने पैरों पे चल के कैसे आई हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मंडली के सारे लोगों की प्रार्थनाएं और भी बहुत जगह प्रार्थनाएं हो रही थी, और विशेषकर मेरी मम्मी जो रात दिन रोती रहती थी, उपवास करके प्रार्थना करती रहती थी, उन सबों की प्रार्थना को प्रभु ने अनसुना नहीं किया और मुझे चंगाई दी। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो। और मेरी देखभाल में मेरी मदर इन लॉ, मेरी ननद, अब मेरे मामू मामी का भी बहुत योगदान है। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो। और विशेष करके प्रभु के दास महान पास्टर प्रभाकर का, जिनका विश्वास, अटूट विश्वास प्रभु पर था, जिन्होंने कन्वेंशन को बंद नहीं किया और बोला मेरी पत्नी मर भी जाएगी तो भी मैं कन्वेंशन बंद नहीं करूंगा। सच में प्रभु ने उनके विश्वास को देखा और मुझे जीवन दान दिया। जीवन आगे बढ़ने लगा। पास्टर जी का जीवन और सेवकाई पूर्ण रूप से विश्वास पर आधारित था। वो किसी से पैसे मांगना या उधार लेना उनके विश्वास के खिलाफ था, और वो कभी भी नहीं करते थे। वो बोलते थे अनेक प्रभु के सेवक लेन देन में ही अपनी इज्जत खो देते हैं, लेकिन मैं किसी का कर्जदार नहीं बनूंगा। प्रभु पे पूर्ण भरोसा रखते थे। फिर प्रभु ने 1977 में एक और पुत्र हमें दिया, जबकि सबका कहना था इतना ज़्यादा जलने के कारण अब इनको संतान नहीं होगी, लेकिन महान परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। उसके नाम का धन्यवाद स्तुति हो। और आज मेरा यही बेटा पास्टर शिव और प्रभाकर दिल्ली में प्रभु की सेवकाई कर रहा है। इसको भी प्रभु ने मृत्यु का मुंह से बचाया। कॉन्वेंट स्कूल में स्पोर्ट्स के टाइम में उसके सिर में चोट लग गई थी और उसका हेड इंजरी हुई थी और उसका अंदर क्लॉट जम गया था। और एक बार वो इतना सीरियस हो गया कि उसको हिचकी आनी शुरू हो गई गलत ट्रीटमेंट के कारण। यहाँ के डॉक्टरों ने गलत दवाई दी और उसके कारण उसको हिचकी आना शुरू हो गई, और वो हिचकियाँ कंटिन्यू 10 दिन तक चलने लगी। और हम लोग बहुत परेशान थे, वो हिचकी बंद ही नहीं होती थी। और जब हिचकी बंद हो जाती थी तो पास्टर जी और मैं घबरा जाते थे और उसके सीने पे कान रख के देखते थे कि हमारा बेटा जिंदा है कि नहीं। बहुत कठिन समय था प्रियो। पास में पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखा। प्रभु ने उसको बचाया, अपनी सेवा के लिए खड़ा किया। और जब वो बाइबल ट्रेनिंग में भी गया, दिल्ली से पीटीएच किया, उसके बाद बेंगलोर गया एमडी करने के लिए, सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज। हमारे पास पैसे देते कि हम अपने बच्चे की फीस भी भेज सके। अब मेरा ये बेटा कभी नहीं बोलता था, वो ऑफिस में काम करके पैसा जमा करता था, अपनी फीस भरता था। इस प्रकार उसने अपनी बाइबल ट्रेनिंग पूरी की। अनेक दुखों का सामना उठाते हुए वो प्रभु का दास बना, और अभी जगह जगह जाकर अनेक देश और विदेश में भी जाकर प्रभु का कार्य कर रहा है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो। उसको प्रभु बहुत आशीष दे। और उसके 3 वर्ष के बाद 21 अक्टूबर 1980 को प्रभु ने एक और पुत्र दिया। प्रभु को प्यार करने वाला हंसता खेलता परिवार था हमारा, और ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते थे। साइकिल के द्वारा तीनों बच्चे और पास्टर जी में बहुत दूर दूर तक सबके घर में विजिट करने जाते थे, मीटिंग लेने जाते थे। उस टाइम पास्टर जी के पास एक पुरानी साइकिल थी जो एक भाई ने दी थी, उसी के द्वारा हम लोग प्रभु का काम करते थे। किंतु बहुत बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। हमें मालूम था प्रभु हमारे विश्वास को परख रहा है, और इस प्रकार के जीवन से अनेक बातें हमें सिखा रहा है। पास्टर जी कई कई मील तक पैदल चलकर जाते थे, और बस का किराया ना होने के कारण पुरानी साइकिल से सुंदरगढ़ जाके मीटिंग लेते थे। शाम को जाते थे ब्रदर विल्सन और पास्टर जी। ब्रदर विल्सन ने और सिस्टर में बहुत सहयोग दिया, हम लोग को बहुत सहायता की। और पास्टर जी और विल्सन ब्रदर सुंदरगढ़ जाके मीटिंग लेते थे और रात को 12-1 बजे लौटते थे वापस साइकिल से। उस समय सुंदरगढ़ का रास्ता, ये रोड भी नहीं था, दोनों तरफ जंगल था, और प्रभु ही उनको संभालता था। एक बार हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था, बच्चे छोटे छोटे थे। 2 दिन हो गए थे प्रियो, कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो हम लोग मुरी खिला के पानी पिला के सुला देते थे, लेकिन 2 दिन से कुछ भी नहीं था। बच्चे बहुत रो रहे थे।
और आप जान सकते हैं कि बच्चों का रोना माँ बाप के लिए कितना हृदय विदारक होता है। रोते रोते वो तीनों सो गए। पास्टर जी और मैं भी रो रो के प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी अब बच्चों का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, आप कुछ तो कीजिए प्रभु। ऐसे करके हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे, तभी किसी ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। हम लोग के प्राण सूख गए प्रियो। आप सोच सकते हैं घर में कुछ नहीं है और हमारे घर में पास्टर प्रचारक लोग आते रहते थे। हम लोग सोचे अब कौन आ गया, कैसे करेंगे प्रभु, घर में तो कुछ भी नहीं है। बहुत डरते डरते कांपते हुए हाथों से पास्टर जी ने दरवाजा खोला, लेकिन परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो, सामने एक आंध्रा वाले भाई खड़े थे और उनके हाथ में स्टील का एक बड़ा टिफिन कैरियर था। पुराने लोग उनको जानते हैं, ब्रदर अप्पा राव। और वो पास्टर जी को बोले आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और सिस्टर ने आप लोगों के लिए खाना भेजा है। और जब टिफिन खोल के हमने देखा तो उसमें पुलाव था, मीट था, ये दही वाला रायता था, सलाद और गुलाब जामुन थे। उनके जाने के बाद हम दोनों ने रो के प्रभु को धन्यवाद दिया और बच्चों को हमने उठाया। बच्चे जैसे उठे, आंख मलते मलते रोते रोते उठे और जैसे सामने खाना देखा ताली बजा बजा कर उछलने लगे। अद्भुत नजारा था, मैं वर्णन नहीं कर सकती, उनकी खुशी का वर्णन नहीं कर सकती। 2 दिन से भूखे प्यासे बच्चे, हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, बहुत आनंद से खाना खाया। सच में प्रभु हमारा महान है, सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता। बच्चे बाहर भी जाते थे, पीटरसन जॉनसन सारे बच्चों के साथ खेल के आते थे। कभी किसी को नहीं बताते थे कि हमारे घर में खाना नहीं है, क्योंकि हमने उनको समझाया था बेटा हम लोग प्रभु के लोग हैं, कभी अपना दुख दूसरों को नहीं बताना, प्रार्थना करना, प्रभु पे भरोसा रखना। इसी प्रकार जीवन चक्र चलता रहा प्रियो। प्रभु का काम बढ़ता चला गया। पास्टर जी सुंदरगढ़, देवली गांव, गोपालपुर, कालाहांडी, मोहनपुर, मदनपुर, नरसिंहनाथ अनेक जगहों में जा जाकर प्रभु का काम करते थे। और नरसिंहनाथ में तो 40 लोगों ने पास्टर जी के हाथ से पानी का बपतिस्मा लिया और आज भी वो लोग विश्वास में हैं। 1978 के आसपास पास्टर जी बिरजाजनगर भी जाने लगे और वहाँ पर भी वो प्रभु का काम करने लगे। सब उड़िया भाषी परिवार थे, लेकिन प्रभु का काम वहाँ प्रभु करने लगे पास्टर जी, और लोग बढ़ने लगे। प्रति बुधवार को कॉटेज प्रेयर मीटिंग और रविवार को शाम की आराधना के लिए जाते थे, क्योंकि झारसुगुड़ा में मॉर्निंग में चर्च होता था। और एक बार कुछ विश्वासियों के साथ नरसिंहनाथ और कालाहांडी जो मदनपुर मोहनपुर एरिया था, वहाँ प्रभु के दासों को बहुत पीटते थे। जो भी प्रचार करने जाता था वो मार खा के आता था, वो लोग प्रचार नहीं करने देते थे। और हम सब लोग 20-25 लोग वहाँ गए मीटिंग लेने के लिए, तो वहाँ के लड़के पत्थर फेंकने लगे और उल्टी पुल्टी बातें बोलने लगे, लेकिन पास्टर जी ने कुछ नहीं बोला और प्रभु के दास प्रचार करते रहे। और बीच में जब लाइट चली गई, प्रियो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हीं विरोधियों ने अपने घर से कनेक्शन देके माइक को चालू किया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। और जब मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर होता जो अपनी बाइक में आए थे, वो पास्टर जी के पास आए और कहने लगे कि यहाँ जो भी प्रचार करने आता है वो मार खा के जाता है और उसकी मीटिंग नहीं हो पाती। मैं वही देखने के लिए आया था कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो, आपकी मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। और वो बहुत विश्वास किए। वो बोले कि कुछ दिन पहले ही पास्टर सैमुअल नादा बरगढ़ से आए थे और उनको लोगों ने बहुत पीटा था और उनका विश्वास इतना बढ़ गया, वो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को पकड़कर पैदल खेतों के रास्ते से वो गांव तक हमारे साथ गए, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। और पास्टर जी ने उनको प्रभु के बारे में बहुत बताया और उन्होंने विश्वास भी किया। सच में प्रभु अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों की रक्षा करता है, हमें बड़ी विपत्ति से बचाया। एक बार बहरामल में भी मीटिंग हो रही थी, वहाँ के लोग भी बहुत दुष्ट थे और मीटिंग करने नहीं देते थे और वो लोग बहुत चिल्लाने लगे, पत्थर फेंकने लगे। और लेकिन पास्टर जी प्रचार करते रहे। और अंत में जब अब मीटिंग खत्म हुई, वो लड़के जो बदमाशी कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, वो लोग भी हालेलुया बोलने लगे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो। पास्टर जी पैदल एक पुरानी साइकिल से प्रभु का कार्य करते थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे, बहुत थक जाते थे,
लेकिन परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो, प्रभु ने अपने दास को कभी नहीं छोड़ा। और 1991 में पास्टर जी के पास एक गुमनाम लेटर आया और उसमें लिखा था कि मैंने सुना है कि आप उड़ीसा में बहुत ईमानदारी से प्रभु का काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको एक यामा मोटरसाइकिल देना चाहते हैं। तो पास्टर जी सोचे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहाँ से लूँगा। तो बोले कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आप ये जो कागजात हम भेज रहे हैं वो सब पेपर्स लेके संबलपुर जाइए। उस समय संबलपुर में शोरूम था, आप वहाँ जाकर ये पेपर्स दे देना और वो आपको यामा मोटरसाइकिल दे देंगे। पास्टर जी को बाइक चलानी भी नहीं आती थी और वो बहुत घबराने लगे। फिर बाद में ये देवो नाग ब्रदर, आप जानते हैं रंजन के पापा को, उनको लेके संबलपुर गए और गाड़ी लेकर झारसुड़ा आए। उस अनजान भाई को बहुत धन्यवाद दिया, प्रभु को भी बहुत धन्यवाद दिया। और उस बाइक के द्वारा पास्टर जी ने गोपालपुर, सुंदरगढ़, बेल पहाड़, कुचिंडा, अमली खमन के जंगलों में जा के गांव वालों के बीच में काम किया और बहुत से लोग प्रभु में आए। झारसुगड़ा में हिंदी, तेलुगु, उड़िया, मलयाली, बिहारी सब मंडली में आए, लेकिन कोई हम लोग का भाषा का कुछ भी भेदभाव नहीं था और बहुत प्यार से सब लोग चर्च में आते थे। छोटे बड़े का कोई भी भेदभाव नहीं था। और जैसे जैसे विश्वास करते गए लोग बपतिस्मा लेते गए और मंडली बढ़ती गई। और जब बपतिस्मा लेते जाते थे तो गीत गाते हुए तालाब तक जाते थे और बपतिस्मा लेके आते थे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के दास ने अनेक कट उठाते हुए यहाँ पे प्रभु का कार्य इतने सालों तक किया। सबसे पहले ब्रदर विल्सन के रेलवे क्वार्टर के वरांडे से मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद हमारे बहरामल के जो एस्बेस्टस वाले घर में हम लोग 17 साल तक रहे और उसी घर में मीटिंग होती थी। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पास्टर जी के जीवन में भी प्रभु ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। अपने घर परिवार, अपनी नौकरी सब छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए आए और प्रभु ने उसका प्रतिफल उनको दिया। कॉक्स कॉलोनी में एक ब्रिटिश लेडी रहती थी, सिस्टर हिक्स, एनी हिक्स, जो प्रभु को प्यार करने वाली और प्रभु का भय मानने वाली थी और वो उद्धार पाई भी थी। एक दिन वो एक पपीता लेकर हमारे एस्बेस्टस वाले घर में आई और थोड़ी देर बैठने के बाद बोली, पास्टर जी मेरे को प्रभु ने विजन दिया है और विजन में कहा है कि मैं अपना घर और अपना सब कुछ आपको दे दूं ताकि मेरे बंगले में प्रभु का काम होता रहे। पास्टर जी और मैं एकदम स्तब्ध रह गए और हमारे मुंह से कुछ भी बात नहीं निकली। काफी देर के बाद पास्टर जी ने कहा कि मैं कैसे ले सकता हूँ, आपके चर्च वालों को दे दीजिए। तो वो सिस्टर नाराज हो गई। वो बोलने लगी, मैं चर्च वालों को क्यों दूंगी पास्टर जी, वो मेरी चर्च की प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी ओन प्रॉपर्टी है और प्रभु ने जो मुझे कहा है मैं गॉड्स विल को चेंज नहीं करूंगी, ऐसा बोल के और थोड़ी देर बैठ के वो चली गई। उसके बाद कई रात तक तो पास्टर जी और मुझे विश्वास नहीं हुआ, हम लोग सो भी नहीं पाते थे। लेकिन मुझे याद है कुछ दिनों के बाद 19 फरवरी 1983 को वो रिक्शा से हमारे घर आई और पास्टर जी को बोली, चलिए पास्टर जी कोर्ट जाना है। और वो उनको कोर्ट लेके गई और उसी दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी पास्टर जी के नाम रजिस्टर्ड कर दी। और 19 फरवरी 1975 को मैं जली थी और वही 19 फरवरी 1983 को प्रभु ने हमें ये घर दिया। जिस दिन जीवन में दुख आया उसी दिन प्रभु ने इतनी बड़ी खुशी दी। और पास्टर जी को वो वचन याद आया जो व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 11 पद में लिखा है, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और सब प्रकार के फलों के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए। सच में प्रभु ने अपने दास को पर वो प्रतिज्ञा को पूरा किया। अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के वो निकले थे और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा किया। और उसी के 13 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना। प्रभु के दास अपने जीवन के अंतिम दिनों तक प्रभु की सेवा में लगे रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमेशा कहते थे प्रभु का काम करते करते ही प्रभु के पास जाऊंगा। और सच में जब वो बहुत बीमार थे, जैसा अभी पीटरसन बेटा ने बोला, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इसको मूसा के बारे में प्रचार कर रहे थे। ये भी सोच रहा था कैसे व्यक्ति हैं, मांस हटा हटा के बोलने का कोशिश कर रहे हैं। इतनी उम्र में भी इतनी कठिन सेवा करते रहे। सुबह 7 बजे आंध्रा चर्च लेने जाते थे। आंध्रा चर्च जैसे छूटता था यहाँ आते थे।
यहाँ से 9 बजे शुरू होके 12 साढ़े 12 बजे चर्च छूटता था। खाना खा के ब्रिजाज नगर चले जाते थे और रात को 9 बजे लौट के आते थे। आप सोच सकते हैं इतनी उम्रदार और बस के द्वारा आना जाना, ब्रिजाज नगर में पैदल चलना, वहाँ भूत बंगला में उतर के पैदल जाते थे चर्च में और फिर लेके रात को 9 बजे आते थे, एकदम थक जाते थे। और मैं कई बार बोलती थी कि अब आप ब्रिजाज नगर का काम छोड़ दीजिए, लेकिन वो बोलते थे नहीं, मैं आखिरी दिन तक प्रभु का काम करूंगा। इस बंगले में आने के बाद पास्टर जी ने अपना 10वां भाग निकालकर उसका हिस्सा प्रभु को दे दिया और ये जगह कि यहाँ पे प्रभु की सेवकाई होगी। और पहले यहाँ पे एक छोटा सा हॉल था जिसकी टीन की छत थी और उसी में हमारा चर्च होता था। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं अपने जाने के पहले, प्रभु के पास जाने के पहले एक अच्छा सा भवन बनाऊं। और वो इतनी यत्न और प्रार्थना में लगे रहे, हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन विश्वास के पक्के प्रभु के दास ने मन में दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जाने से पहले ये काम जरूर करूंगा। पुराना हॉल टूटने लगा और कई लोग उनको डराने लगे, कितने लोग हंसी उड़ाने लगे कि पास्टर जी ये हॉल भी टूट जाएगा और आपका चर्च भी नहीं बनेगा। लेकिन पास्टर जी अपने विश्वास के इतने पक्के थे, उन्होंने काम नहीं रोका। और जब चर्च बनना शुरू हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे हाथ में सिर्फ 30,000 रुपया था और उन्होंने विश्वास से ये काम को शुरू कर दिया। धीरे धीरे चर्च के विश्वास के दान आने शुरू हो गए और प्रभु का काम होने लगा। और पास्टर जी ने ना कोई रसीद बुक छपवाई, ना किसी से पैसा मांगा। बोले नहीं, मेरा तो प्रभु पे विश्वास है, मैं क्या कहते, जब विश्वास की सेवा में आया हूँ तो विश्वास से ही सारा काम करूंगा। और कभी कभी तो दूसरे दिन बालू या ईंट का पैसा भरना होता था और पास में कुछ नहीं होता था। पास्टर जी रात भर प्रार्थना करते थे और ठीक समय पे प्रभु प्रबंध कर देता था। उसके नाम का धन्यवाद स्तुति हो। कई बार तो मैं बोलती थी पर थोड़े दिन के लिए काम रोक दीजिए, अभी कुछ नहीं है, तो मेरे ऊपर नाराज हो जाते थे, मेरे विश्वास को कम मत कर। इतना बड़ा विश्वास था उनका। वो जब बातें सब याद आती है, मैं तो बहुत शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ। जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आए, बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत बार भूखा रहना पड़ा, कपड़े नहीं होते थे, खाना नहीं होता था, बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं रहते थे। लेकिन ठीक समय पे प्रभु प्रबंध कर देते। अपने दास के विश्वास को प्रभु ने कभी टूटने नहीं दिया, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। कोई नहीं बोल सकता था कि पास्टर जी कभी पैसे के बारे में बोलते थे, उनके मुंह से कभी नहीं निकला कि मुझे पैसा चाहिए। ऐसे महान दास के लिए मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जब चर्च का काम होने लगा और उसके बाद टाइल्स लगाने का समय आया, तो एक बड़े व्यक्ति ने आके पास्टर जी को बोला, पास्टर जी मैं आपको 2 बड़े आदमियों के पास ले जाऊंगा जो आपको टाइल्स लगाने में आपकी मदद करेंगे। पास्टर जी ने उनसे कहा कि मेरे प्रभु से बड़ा कौन है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जब प्रभु ने इतना बड़ा चर्च बनवा दिया तो टाइल्स लगाने में भी प्रभु मेरी सहायता करेगा। और सच में प्रभु अद्भुत रीति से समर्थी प्रभु ने ये सारा काम कराया, कंप्लीट होने में मदद की। और एक अन्य जाति भाई ने बोरिंग का काम करवाया और शारोन के एक अन्य जाति दोस्त ने जो लोहे की सीढ़ी चर्च की लगी हुई है वो बनवा के दी। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो। सिर्फ 30,000 रुपए हाथ में रखकर काम शुरू हुआ। चर्च 14,17,919 रुपए में बन के तैयार हुआ। ये सब कुछ प्रभु के दास का विश्वास और धीरज का ही फल है। कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देते थे, प्रभु पे दृढ़ विश्वास रखते थे। और बाद में उनके घर वालों ने भी जाना, नहीं हमारा बेटा बिल्कुल सही लाइन में गया था। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और उसी ने उनको इतनी आशीष दी है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो। जिस विश्वास से प्रभु की सेवा शुरू की थी उसी विश्वास तक अंत तक बने रहे और अपनी दौड़ पूरी करके अभी प्रभु के पास है। उनकी कमी बहुत अखरती है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के आगे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने झारसुगड़ा में 52 इयर्स तक प्रभु की सेवकाई की और प्रभु के पास अभी अनंत विश्राम में है। और इस कलीसिया को काम होते हुए 57 इयर्स चल रहा है, 56 इयर्स पूरे हो गए हैं। ये सब कुछ पास्टर जी के विश्वास और लगन के कारण हुआ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जो प्रेम और भाईचारे का बीज कलीसिया में बो के गए विश्वास का, वही आज भी बना हुआ है। आज भी हमारी कलीसिया विश्वास से और दसवां से ही चल रही है।
और प्रभु के दास ने जो 53 साल सेवकाई की और हमारे घर में प्रभु के अनेक दास पधारे, हमें संगति रखने में और उनकी हर प्रकार से सेवा करने में प्रभु ने सहायता की। उसके नाम का धन्यवाद स्तुति हो। और प्रभु की अपार दया के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे भी, मेरा बेटा शेफर, शरून, सब मिलकर, हम मिलकर प्रभु का काम में लगे हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद स्तुति हो। प्रभु अनुग्रह करे, वही विश्वास और वही बल प्रभु हमें दे जो पास्टर जी का था, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले और उसका काम बढ़ता चला जाए। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु के लोगों के लिए भी, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा सिस्टर विल्सन के परिवार के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाकी सब तो पुराने लोग चले गए, लेकिन सिस्टर विल्सन का परिवार हमेशा हमारे दुख सुख में हमारे साथ था। आंध्रा वाले भाई बहनों ने भी बहुत प्यार दिया, कभी नहीं छोड़ा पास्टर जी को। पास्टर जी लास्ट में जब 89 इयर्स के हो गए थे, 79 इयर्स के हो गए थे, तब वो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी ब्रिजाज नगर आने जाने में, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु का काम नहीं छोड़ा। आंध्रा चर्च लेना, ये चर्च लेना, ब्रिजाज नगर जाना, प्रभु की सेवा करते रहे। जैसा वो बोलते थे कि मैं जीवन की आखिरी सांस तक प्रभु की सेवा करूंगा। सच में प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने आखिरी सांस तक प्रभु की सेवा की। प्रभु शक्ति और सामर्थ्य, हमारा घराना भी जीवन के अंतिम समय तक प्रभु की सेवा में लगे रहे। प्रभु सबको आशीष। प्रेज द लॉर्ड।